तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु के दया से सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ अपने चैनल मसीह की बातें में। तो शुरू करते हैं वीडियो को और मिलकर जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातों को। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुसमाचार के बारे में। क्या है ये सुसमाचार? इसका मतलब है दोस्तों गुड न्यूज। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी जिंदगी में अपने अपने दर्द और तकलीफ है और वो लोग इसी तकलीफ और दुख में जीने की आदत डालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए है सुसमाचार यानी गुड न्यूज। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि वो लोग अपने तकलीफों से, दुखों से, दर्द से बाहर आ सकते हैं। आज बहुत लोग अपने तकलीफों से हार चुके हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। तो उन लोगों को बताना कि आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। उन लोगों को बताना कि आपका उम्मीद जो आप हार चुके हो वो उम्मीद जागेगा ही नहीं बल्कि पूरा भी होगा, वो भी 100%। तो मेरे लोगों, ये है गुड न्यूज। इसे ही कहते हैं सुसमाचार, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इसलिए हमारे बीच में एक उम्मीद लेकर आए जिसे हम खोए हुए उम्मीद को पा सके। उन्होंने कहा कि मैं बंदियों को मुक्त होने का, आजाद होने का, जो अंधे हैं वे देखेंगे और जो सताए जाते हैं उन्हें बचा लिया जाएगा। आज दोस्तों, हर कोई अपने दुखों से पीड़ा में है, उन्हें उनका तकलीफ ही सता रहा है, पर वो ये जान लें कि उनको बचा लिया जाएगा। तो ये उनके लिए गुड न्यूज है। अगर किसी को किसी बात से आशा मिल जाए तो वो है गुड न्यूज, सुसमाचार। जो लोग दोस्तों मार्ग नहीं जानते कि कैसे हम इस दुख से बाहर आएं, तो उनको बताएं कि एक ही मार्ग है जिसमें चलकर आप अपने दुखों से, परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है और आज्ञा दी है। क्योंकि प्रभु ने सबसे प्यार किया है, फिर वो पापी हो या धर्मी। इसलिए वो ये चाहते हैं कि सब बचा लिए जाएं। इसलिए उन्होंने हमें ये आज्ञा दी है। क्योंकि अगर आप या हम ये मार्ग जानते हैं कि कैसे हम अपने दुख तकलीफों से आजाद हो सकते हैं, तो हम दूसरों को भी ये बात क्यों न बताएं, क्यों न लोगों को भी बचाएं जैसे हम खुद बचाए गए हैं। तो अब लोग पूछेंगे कि क्या है वो मार्ग जिसमें चलकर हम अपने जिंदगी के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मार्ग एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। वही एकमात्र मार्ग है जिसमें चलकर हम छुटकारे को पा सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ दोस्तों, वही एक मार्ग है जिसमें चलकर हम इस दुनिया में भी सुखी रह सकते हैं और मौत के बाद भी उसी के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अनंत जीवन उसी में है और वही है जिसने आपको बचाने के लिए अपने लहू को बहा दिया। क्योंकि मेरे दोस्तों, धरती में तो हमारा शारीरिक जीवन कुछ सालों का ही होता है। एक समय आता है जब जीवन का धरती में से अंत हो जाएगा और मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। परंतु ये हमारा आत्मा नष्ट नहीं होगा। ये आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है और उसी के पास वापस चल जाएगा। और अगर हम परमेश्वर में जीवन नहीं बिताएंगे तो वहाँ हमें नर्क जैसी भयानक जगह में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। परंतु अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता और उद्धारकर्ता मान लिया है, तो हम वहाँ अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में रहेंगे और अनंत जीवन जिएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, नर्क जैसी खतरनाक जगह जाने से हमें बचाने के लिए वो हमारा परमेश्वर खुद हमारे बीच आ गया और अपना लहू बहा दिया कि जो कोई भी अपने पापों को उसके लहू से धोए वो बच सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कि वो खुद अपने आप का लहू बहाने आ गया इस धरती में, स्वर्ग को छोड़कर, कि हमें भी अपने साथ रख सके, अपने साथ अपने स्वर्ग में। दोस्तों, शैतान नहीं चाहता कि हम उसके नाम को जानें और उसके हाथ से बचाए जाएं। इसलिए दोस्तों, वो पूरा जोर लगाता है लोगों को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि शैतान हमारा प्रभु यीशु मसीह से नफरत करता है और प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इसलिए शैतान हमसे भी नफरत करता है। इसलिए जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो वो समझ जाता है मेरे कब्जे से ये आजाद करने आया है और वो फिर विरोध करवाता है लोगों के जरिए। इसलिए भाइयों और बहनों, आप जैसे प्रभु यीशु को ग्रहण करते हो, आपका लोग विरोध करने लगते हैं, जबकि हम किसी का भी कोई नुकसान नहीं कर रहे होते हैं। कानून में रहते हुए सब काम करते हैं और कानून हमें ये फ्रीडम देती है। फिर भी एक नॉनसेंस से भरी बातों को शैतान उपयोग करता है
और विरोध करवाता है। पर दोस्तों, अगर आप ये सुसमाचार के बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाना चाहते हैं, तो हमें लड़ना पड़ेगा शैतान से। और हम ये लड़ाई शरीर में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, चाहे हमारा वो विरोधी ही क्यों ना हो। हम अपने विरोधियों से भी प्यार करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं, अंधकार की शक्तियों से यानी शैतान से। उससे जीतने के लिए हमें अपने प्रार्थना का हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि खुद भी बचे और लोगों को भी बचाएं, क्योंकि लिखा है लूका 15 का 10वां वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में इसी प्रकार परमेश्वर के दूतों के सामने उस पापी के लिए आनंद मनाया जाता है जिसने मन फिराया है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर उनके लिए आनंद मनाते हैं अपने स्वर्ग में, अपने स्वर्गदूतों के साथ, जो भटके हुए मार्ग से वापस आते हैं, जो प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए प्रभु भी उनको आशीष देने के लिए खुश होते हैं। इसलिए मेरे लोगों, हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाएं, हर एक जन को बचने का मौका दें, क्योंकि अगर कोई प्रभु यीशु को जाने बिना ही रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब हम अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें सौंपा है। इसलिए उसे जरूर प्रभु के बारे में बताएं जिसे आप जानते हैं। यही है दोस्तों सुसमाचार, गुड न्यूज। जिस बात में प्रभु यीशु मसीह का नाम है या जिक्र है, वो हर बात सुसमाचार है, क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ उम्मीद है, और जिसमें उम्मीद है उसी में हमारा विश्वास है। और वो एक ही है जो स्वर्ग से हमारे लिए आया, जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को सुसमाचार के बारे में पूरी जानकारी समझ आ चुकी होगी, सुसमाचार का मीनिंग और उसका कार्य भी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक प्रभु में बढ़ते रहें, एक दूसरे से प्रेम बनाए रखें, मेरे लिए और सबके लिए प्रेयर जरूर करें। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।